पास भेज दे। हमारे पास सांड जैसा बेटा पहले से तैयार है, तेरे जैसे जैसे को हम काफी हैं। भगोड़ी को बच्चा हुआ है, भगोड़ी को बेटी हुआ है, जैसे लगता है इनके सपोर्टर, इनके देवरों, भगोड़ी के देवरों को, भगोड़ी के भाइयों को जैसे लगता है सोना का अंडा देने वाली मुर्गी एक थी ही, एक बुढ़िया मुर्गी पहले से तैयार थी, लेकिन अब नई कच्ची कली मुर्गी मिल गई है। सोना का अंडा उससे भी दिलवाया जाएगा, क्योंकि भैया जी एक ब्लॉग में बोले थे, भैया जी एक ब्लॉग में बोले थे धन लक्ष्मी आई है। भैया जी का कहना है, भैया हम लोगों ने सुना है, हम लोग के घर में बेटी अगर होती है, काली, दुर्गा, सरस्वती ये सब नाम देते हैं। भाई सरस्वती आई है, दुर्गा, ये धन लक्ष्मी क्या होता है भैया जी? तो धन लक्ष्मी का मतलब हम बताते हैं अपने गाइजों को, गाइजों, धन लक्ष्मी का मतलब होता है ये अलीगल आई हुई घुसपैठी भी धन लक्ष्मी है। भैया जी को अपने बाहुबली पे अब जरा सा भी भरोसा नहीं है कि 1 रुपया ये कमा पाएंगे अपनी जीता जिंदगी में। बस वही धन लक्ष्मी से अपना घर भैया जी भर रहे हैं, डंके की चोट पे भर रहे हैं, लेकिन परवाह नहीं कर रहे हैं। ऊपर जाके भी वहां भी हमें कुछ जवाब देना होगा। फिलहाल वो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में वाली बात है भैया जी की। तो अब फिर से आ गई है सोना का अंडा देने वाली मुर्गी। तो भैया जी लंबी सांस लिए हैं, धन लक्ष्मी आ गई है भाई, धन भाग तोहार भगोड़ी, धन लक्ष्मी आ गई है। भैया जी तो ऊपर चले जाएंगे, भैया जी के बालक जो होंगे उनके लिए धन लक्ष्मी आ गई है। भैया जी खरीद के ला करके दे दिए हैं धन लक्ष्मी, क्योंकि भैया जी की खरीदी हुई धन लक्ष्मी है। बहुत सेटिंग जानना आप लोग नहीं चाहेंगे कैसे ये बेटी पैदा हुई? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भैया जी कैसे खरीद के लाए आप लोग जानना नहीं चाहेंगे? इस भगोड़ी ने अचानक से बच्चा पैदा कैसे कर दिया? जो भगोड़ी होली के दिन लवंडा डांस कर रही थी, उस भगोड़ी को कैसे बच्चा पैदा हो जाता है? और भगोड़ी के चेहरे से कहीं से भी मालूम नहीं देता है ये भगोड़ी परसौती है, कहीं से भी देखने से नहीं लगता है। जितने भी इनके चाटुकार, जितना भी बोल लीजिए कम है, जितने भी इनके चाटुकार हैं सब इनसे मिलने जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने नोटिस किया हॉस्पिटल में एक दो ही इक्का दुक्का मीडिया वाले क्यों गए थे? ये इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटी पैदा करने गई थी ना, वहां पे मीडिया वाले की भीड़ लगी होती, आप लोगों ने फोकस किया, लगी थी भीड़, लेकिन ये भैया जी बाउंसर बुलाए थे, पहलवान को बुला के सेटिंग कर लिए थे, कोई फालतू मीडिया वहां पे पर परिंदा न मार सके। ये भैया जी की दबंगगिरी चली थी, दादागिरी चली थी। तो यहीं पे बात फंस जाता है। कानून जो है हमारा दबंगगिरी से नहीं डरता है, कानून जो है हमारा दादागिरी से नहीं चलता है। सत्यमेव जयते भैया जी, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। कुछ भी आप कर लीजिएगा, सत्य की विजय होगी। इतनी महिला, इतने पुरुष, इतने भारत के वासी चिल्ला चिल्ला के इंसाफ मांग रहे हैं, 4 बच्चे के लिए खड़े हैं। क्या आपको लगता है भैया जी आप जीत जाएंगे? एक बार फिर से आपके हाथ से जैसे निर्भया वाला मैटर निकल गया था ना, एक बार फिर से आपके साथ वही होने वाला है। लेकिन हाँ, निर्भया वाला मैटर में जब बड़ी हुए थे ना, तो ये भगोड़ी आकर के 4 चांद लगा दी। तो क्या शायद भैया जी आने वाले खराब दिन के लिए एक बेटी खरीद के ले लिए हैं, ला दिए हैं ना, उस बेटी से आप अपना भविष्य चमकाने में कहीं से भी बाजी नहीं हारे हैं, बाजी मार लिए हैं। चलिए वहां पे आप लोग गाइजों से बताना चाहेंगे, आप लोग जो सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सत्य की विजय होगी। आवाज अगर उठाए हैं भगोड़ी को खरीदने में, तो एकदम डंके की चोट पे भगोड़ी का क्लास डेली लगाइए। अब भगोड़ी को लगाइए और भगोड़ी के भैया को लगाइए, भगोड़ी के चाटुकार को लगाइए। और हाँ, जो यहाँ पे गलत कमेंट करने आते हैं, एक महानुभाव का बात करेंगे हम, आईडी का नाम अभी फिलहाल याद नहीं है। उस दल्ले ने, उस भर बे ने बोला था कि बच्चा तुम्हें भी नहीं हो रहा है, किसको भेज देगा रे चट्टा, रे बे किसे भेज देगा तू? बे तुमको बोलना चाहते हैं, नेत्रपाल को भेज देगा, लप्पू को भेज देगा। बे सुन, सांड जैसा 2 बेटा हमारा है, फाड़ देगा तुमको, याद रखना, समझ गया?
उस दल्ला तेरी माँ बांझ होगी, क्योंकि तेरे ब्लड में ना, बाहू में ब्लड नहीं है, तेरे पास ब्लड नहीं है बच्चा पैदा करने का। तेरी बीवी बांझ होगी। उस बुढ़े को, दरपिया बुढ़े को वहां पे जाके भेज दे, बहन के पास भेज दे, अपनी माँ के पास भेज दे। हमारे पास सांड जैसा बेटा पहले से तैयार है। तेरे जैसे जैसे को हम काफी हैं। बेटा क्या करेगा, हम काफी हैं, चलो। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, गलत कमेंट करने से हम डरने वाले नहीं हैं। भगोड़ी की वाट लगाते रहेंगे आए दिन। आज के लिए इतना ही हिदायत तेरे लिए काफी है। अगर अगली बार से कमेंट करना तो सोच के करना। तेरे कमेंट को ना हवा देने वाले भी हम नहीं हैं, और तुम्हारे कमेंट से हम डरने वाले नहीं हैं कि हाँ डरा देंगे ये चुप हो जाएगी। नहीं, जब जब मर्द को एक औरत पैदा कर सकती है, उस मर्द का औजार काट के नपुंसक बनाने का हम ताकत रखते हैं। सामने से अगर पकड़ लेंगे तो नपुंसक बना के छोड़ देंगे। समझ गया ना। तो ये भैया जी की बात करते हैं। भैया जी पहलवान को रखे हुए थे। सारे मीडिया कर्मी को जम के कुटाई, जम के लड़ाई वहां पे हुई। आप लोगों ने कभी फोकस किया? ये इंटरनेशनल मुद्दा था, ये भगोड़ी इंटरनेशनल थी। ये मैटर इंडिया न्यूज पे आना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए। कोई भी मीडिया वाले को ये जाने नहीं दिए। ये चुपचाप सेटिंग गेटिंग के तहत 5-4-55 में बच्चा देती है और घर चली आती है तुरंत। और कल इसकी वीडियो नहीं आई थी। वीडियो कब आती है? जब सवाल पे सवाल उठने लगते हैं तो शूट किया जाता है, कहीं पे जाके शूट किया जाता है, तब जाके वीडियो आती है। तो ये भैया जी की दास्तां है, भैया जी की एक काली सच्चाई है। आज भैया जी की भांडाफोड़ हुई है, काली सच्चाई। अदालत में जब जब इनको बुलाया जाता है, चुपकी मार के दुबकी मार के बैठे हुए रहते हैं। लेकिन हाँ, इस बार बहुत बड़ा बड़ा खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज भैया जी और भगोड़ी को और लपुआ का पूरे खानदान को मिलने वाला है। भगोड़ी के बाबा अनाउंस किए थे कि हमारे घर में चिराग आने वाला है। फिलहाल दिया बाती आ गई है। दिया बाती करने वाली कम थी, पहले से 3 लड़की कम थी। लपुआ के सर पे ला करके भैया जी दे दिए थे। उनके जीजा जो हैं, भैया जी हैं, साला है, हाँ, लपुआ का साला जो है 3 बेटी को ला करके पहले से दे दिए थे। अब 1 बेटी खरीद के और ला करके दे दिए हैं। लपुआ का तो लगता है बोलती तोतली बंद हो गया है। और डांस जो कर रहे हैं लपुआ, जैसे लगता है कमर टूट गया। भाई कमर क्यों ना टूटे, आज के महंगाई के समय में 4 बेटी, 3 बेटी पहले से सर पे था, अब 1 बेटी और ला करके दे दी है ये भैया जी। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। इसी तरह से हमारा उद्देश्य है। और सभी बहनों से कहना चाहेंगे, भगोड़ी की बस बैंड बजाइए, ताकि जीते जी वो जीना न चाहे, जीते जी वो जीना न चाहे, अपनी शक्ल से उसे नफरत हो जाए। बस एक ही हमारा मिशन आज से, क्योंकि कल से जो है हमारे पास गंदे गंदे कमेंट आते हैं। उस दल्ले का, जो दल्ला ने कसम खाया है कि अलीगल रास्ते से लाई हुई घुसपैठी को हम अपने देश की ओरिजिनल सनातनी के सर पे चढ़वा के तांडव करवाएंगे, तो हम भी आज कसम खाते हैं उस दल्ले के लिए, भगोड़ी के उस दल्ले को जब तक हम औजार काट न लें, नपुंसक बना न दें, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने भगोड़ी को छोड़कर, भगोड़ी के दल्ले के छोड़कर किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।